राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा वेणुमाधव राधा वेणुमाधव राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय गिरि गोवर्धन जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय श्री राम जय जय राम 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 शिल गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जैन विष्णुपाद परमहंस परिवार जगच्चार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद महाराज की जय जैन विष्णुपाद परमहंस परिवार जगच्चार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नावाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री श्री वाल्मीकि रामायण की जय श्री श्री आदि कवि वाल्मीकि मुनि की जय सीता नवमी महामहोत्सव की जय करुणामयी सीता महारानी की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय शील प्रभुपाद शील गुरु महाराज की जय समवेत भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानञ्जना शलाकया चक्रणितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनकारिणं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीमद् पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की करुणामयी सीता महारानी की जय। हरे कृष्ण। समस्त भक्तों के चरण कमलों में मैं दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए आज के यह पवित्र सीता नवमी के आनंदोत्सव पर माता सीता की अद्भुत दिव्य जन्म लीलाओं के संदर्भ में हम कुछ चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। लाभिनी शक्ति माता सीता के बारे में हम जैसे बद्ध जीवों के द्वारा चर्चा करना संभव पर ना होता अगर आदिकवि वाल्मीकि इस संदर्भ में अपने दिव्य साहित्य वाल्मीकि रामायण में इसकी रचना ना करते। सर्वोपरि हमारे आचार्यों की अतिशय अनुकंपा है श्रील प्रभुपाद जी की अपने गुरु तत्व की, जिसके कारण हम कुछ काल उनके दिव्य गुण कीर्तन के करने का हम सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आलच्य माता सीता के जन्म के ऊपर आचार्यों ने ही जो मत स्थापित किया है उस पर हमको चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। जैसे कि हम कल माता सीता के अद्भुत चरित्रों के बारे में अवगाहन करने का प्रयास किए थे, तो उस विषय में यह ही सार निकला कि भगवान राम का अवतार का जो हेतु निश्चित रूप से माता सीता के कारण ही परिपूर्ण रूप से संभवपर हुआ। माता सीता का प्राकट्य ना होता तो भगवान राम जी का अवतार का हेतु कभी भी परिपूर्ति नहीं होती है। और इसीलिए भगवान राम जो है माता सीता के आनंद विधान के लिए ही उनका प्राकट्य हुआ है, ऐसा व्यास के स्कंद पुराण में कहते हैं। चित्रकूटालयं रामं इंदिरानंदमंदिरम्
वन्दे च परमानन्दम् भक्तानां अभयप्रदम्। इस श्लोक के संदर्भ में हम कल चर्चा किए थे। चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम। इंदिरा अर्थात महालक्ष्मी, लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता को आनंद प्रदान करने के लिए ही भगवान राम प्रकट हुए हैं। तो ऐसे परमानंद के घन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हम सबको अभय प्रदान करें। हम सभी भक्तों के भक्तिमय जीवन में माता सीता, राम तथा हनुमान जी सहायक हो और वे अनुकंपित हो, यही उनके चरणों में हम बार बार प्रार्थना करते हैं। तो आज की यह पवित्र सीता नवमी के अवसर पर, जो कि शास्त्रों में विशेष करके वाल्मीकि रामायण में माता सीता की प्रसंग के बारे में पहला तो सम्यक ज्ञान जनक महाराज जब विश्वामित्र मुनि को राम लक्ष्मण के सामने माता सीता के संदर्भ में कह रहे हैं, उस विषय में 2 श्लोक में बाल्यकांड में इसकी रचना करते हैं। तदुपरांत विस्तार रूप से एक अध्याय में सीता जन्म के विषय में जो अंतिम जो है उत्तरकांड है, इसमें वाल्मीकि मुनि वर्णना करते हैं कि इस प्रसंग में न जब भगवान का राज्याभिषेक हो गया अयोध्या में और भगवान राम जी से मिलने के लिए कई ऋषि मुनि आए, तो उनमें से जो अग्रगण्य अगस्त्य मुनि थे, अगस्त्य मुनि ने रावण की जन्म कथा, विभीषण की जन्म कथा आदियों का वर्णना किया तथा हनुमान जी की भी जन्म कथा वर्णना किया। राम जी इसको श्रवण किए और उसी प्रसंग में माता सीता का भी जन्म कथा अगस्त्य मुनि राम जी को अयोध्या के राज्यसभा में कहते हैं। तो पहले बाल्यकांड में जो वर्णना है, महाराज जनक के द्वारा प्रस्तावित जो धनुष जो थी, धनुष को प्रत्यंचा खींचने की जो बात थी, उस संदर्भ में सीता के जन्म के विषय में जनक महाराज कह रहे हैं विश्वामित्र मुनि तथा राम लक्ष्मण को। अथ मे कृशतः क्षित्रम लांगलादुति तथा ततः क्षित्रं शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता भूतलादुति तथा सातु व्यवस्थत ममत्मजा। यह बाल्यकांड में वाल्मीकि के द्वारा वर्णित है, जो कि जनक महाराज की मुखारविंद से यह श्लोक प्रकट हो रहा है। अर्थ इस प्रकार का है, अथमे कृशतः क्षित्रं, एक दिन में अर्थात में जनक, एक दिन में जनक यज्ञ के लिए, भूमि शोधन के लिए करते समय खेत में हल चल रहा था और उसी समय हल के अग्रभाग में जोते हुए गई भूमि से एक कन्या का प्रकट हुआ और सीता का अर्थ है हल के द्वारा खींची गई जो रेखा। संस्कृत में सीता का अर्थ है जो हल जो होता है, जो किसान जो हल करता है, तो उसी हल के द्वारा खींची गई रेखा को सीता कहते हैं। क्योंकि हल में खींची गई रेखा के द्वारा अर्थात हल को जोतने के समय यह दिव्य कन्या, अयोनिजा कन्या प्रकट होने के कारण इसका नाम सीता रखा गया। ऐसे उत्पन्न होने के कारण उसका नाम मैंने सीता रखा। और पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या बढ़कर सयानी हुई और यहाँ पे उसके प्रसंग में यह धनुष यज्ञ का मैंने यहाँ पे आयोजन किया हो। वास्तविक भगवान राम जी का जो प्राकट्य यज्ञ संस्कृति से हुआ है, जैसे कि पुत्रेष्ट यज्ञ से भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, और वैसे एक यज्ञ संस्कृति है और एक कृषि संस्कृति है। यज्ञ संस्कृति के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्राकट्य हुआ और कृषि संस्कृति, जो कि भगवान गीता में कहते हैं वैश्यों के द्वारा कृषि होने की आवश्यकता है। लेकिन जब कभी कभार आवश्यक स्थिति में
राजा को भी स्वयं फल को जोतना पड़ता है। अब निकट में ही अक्षय तृतीया जो पवित्र दिवस गया, शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन भूमि को जोता जाता है, और भूमि को जोतने के लिए स्वयं राजा ही आते हैं। ऐसा ऋग्वेद में वर्णना है कि राजा ही आते हैं, तब यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतर जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्थ अनुवर्तते। श्री प्रभुपाद जी भी कहे हैं अंतिम सैया पर, जब वृंदावन इस्कॉन में अपने कक्ष में वे अप्रकट लीला से पहले प्रभुपाद जी कहे हैं कि मेरी आधा कार्य अभी भी शेष है। जब तक वर्णाश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठित नहीं होगा, इस्कॉन की आधा कार्य अवशेष ही रहेगा। तो उसमें प्रभुपाद जी कृषि संस्कृति के बारे में भी उपदेश दिए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग आदि वगैरह की। तो जहाँ पे भगवान है, वहां के भगवान के लिए फल फूल सब्जी उत्तम कोटि के मात्रा से, गाय के खाद से प्रकट हुई जो फल फूल तथा सब्जी आदि है, वो जो प्रकट होगा और तदनुसार भगवान को निर्धारित रूप में वैदिक रीति के अनुसार भक्तों के द्वारा प्रेम से श्रद्धा से निवेदित होगा, तब वो प्रसाद पाने में चित्त की सिद्धि आएगी और भजन के लिए योग्य हम विवेचित होंगे। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म की परम आवश्यकता है, क्योंकि कलिकाल में दैवी वर्णाश्रम रहा नहीं, आसुरी वर्णाश्रम छाया गया है। जाति मात्र कुछ प्रथा रहा ही नहीं। चातुर्वर्ण गुण कर्म विभाग सब कलियुगी मनुष्य गुण और कर्म को विस्मृत हो गए, स्वकर्मों का कोई पालन नहीं करता है, तो इसलिए सब नरक जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चारी वर्ण चारी आश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे स्वकर्म करिया जाय रौरवे पड़ी मजे। चारी वर्ण चारी आश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, चार वर्ण अर्थात जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और चार आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी और सन्यास। यदि कृष्ण नहीं भजे, अगर कृष्ण का भजन ना करे और केवल स्वकर्म ही करते रहे, केवल वो जैसा कि शपाप कन्या दारा पुत्र केमने संपादित, जैसे भक्ति ठाकुर कहते हैं, तो क्या होगा? स्वकर्म करिया जाए रौरवे पड़ी मुझे, रौरव नामक नरक में उनको पतित होना पड़ेगा, जहां पे रुरु नामक जो कीड़ा है काटता रहता है, भयंकर कल्पों पर्यंत पीड़ा देता है। तो इसीलिए कृषि संस्कृति से मानो माता सीता प्रकट होकर के इस दिव्य योनिजा कन्या के रूप में, जनक दुलारी के रूप में प्रकट हुई। तो स्वयं जनक महाराज ही कृषि किए। वास्तविक घटना ऐसा है, रावण के द्वारा बहुत अत्याचार होता था उस समय, और वो कर आदाय करता था, सबसे कर आदाय करता था, ब्रह्मांड भर में उसका शासन था। तो जिसके पास कर है अर्थात देने के लिए कुछ है, वो तो देते थे। तो जिसके पास कर नहीं है, तो उससे वो रक्त लेता था। तो विरक्तों के पास जब गया, विरक्त तथा सन्यासी साधु आदियों के पास जब रावण अपने दूतों को भेजा असुरों को, जाकर के उनसे भी कर लेके आओ, जो जंगल में भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, उनकी यज्ञ को नष्ट कर दो, और उनसे भी कर लेके आयो लाओ। तो असुर लोग तो बहुत पीड़ा दिए, कष्ट दिए, हत्याएं किए, बड़ी नरसंहार किए, ऋषियों का, साधुओं का, मनीषियों का, परमहंसों का। तब जो कर देने की बात आई, तो विरक्तों से कहे कि आप कर दीजिए। तो जब कहे कि हमारे पास तो कर नहीं, हमारे पास अर्थ की तो कोई व्यवस्था है नहीं, हम तो अजाचित फल किंवा साग सब्जी खाई हो, जैसे चैतन्य चेतन में कहा गया है,
हम तो अजाचित वृत्ति में रहने वाले हैं। जंगल में जो कुछ मिल जाए भगवान को निवेदित करते हैं, यज्ञ भगवान का नाम करते हैं। तो हमारे पास कर कहाँ आएगा, स्वर्ण आदि की व्यवस्था हमारे पास कहाँ आएगा। और राक्षस लोग जाकर के रावण से कहे कि इन ऋषियों के पास तो कुछ भी देने के लिए नहीं, ये तो फक्कड़ है, भिखमंगे हैं ये सब, ये तो भीख मांग के खाते हैं। तो रावण कहा ठीक है, विरक्त है तो विरक्त के पास कुछ रहता नहीं, विरक्त है तो रक्त तो है। तो विरक्त तो है लेकिन रक्त तो है, तो विरक्त से रक्त का कर लाओ। हाँ, विरक्तों से रक्त का कर लाओ। तो ऋषि मुनियों का रक्त संग्रह करके, वो माने अर्थात हाथ काट देते थे, पैर काट देते थे, और काट करके उस रक्त को पतीलों में, बड़े बड़े बर्तन में संग्रह करके लाते थे। और रावण क्या करता था ना, मारीच, सुबाहु आदि असुरों के द्वारा, जो वायु में उड़ सकते हैं, ऐसे असुरों के द्वारा उस रक्त को, जो जहां पे जोता हुआ भूमि है, हाँ, जहां पे बड़ी सद्य सुंदर तरीके से अनाज उत्पन्न होता है, उस अनाज के क्षेत्र में उस रक्त को आकाश मार्ग में डालता था। जैसे अभी वैज्ञानिक लोग कृत्रिम वृष्टि करते हैं, बारिश करते हैं, तो वैसे ही रावण क्या करता था, सर्वत्र। क्यों ऐसा करता था, जैसे कि द्वारा वो जो भूमि जो है अनाज उत्पन्न करने वाली, उपजाऊ भूमि जो है बंजर बन जाए। क्योंकि साधुओं का रक्त जहां पे गिरेगा, उस भूमि निश्चित रूप से बंजर हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी को एक बार प्रश्न पूछा गया कि विश्व में कब शांति आएगा, कब शांति आएगा। अनेक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह व्यवस्था किया जा रहे, लेकिन क्या इससे शांति होगा? विश्व युद्ध क्या खत्म हो जाएंगे, वर्ल्ड वॉर क्या खत्म हो जाएंगे? तो श्रील प्रभुपाद बोले, जब तक इस धरती पर एक बिंदु भी गौ माता का रक्त गिरेगा, तब तक इस विश्व में शांति नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से भगवान का जो अवतार होता है, गो ब्राह्मण हिताय च, गौ माता के लिए, गोवंशों के लिए और ब्राह्मण वैष्णव के लिए भगवान का अवतार होता है। और जिस भूमि पर ब्राह्मणों का, वैष्णव का रक्त गिरेगा, कभी भी वो भूमि उपजाऊ नहीं हो सकती है। तो इसलिए आजकल बंजर भूमियां बढ़ते जा रही हैं, क्योंकि भक्तों के प्रति अनाचार हो रहा है और अभक्तों का वृद्धि हो रहा है। रजगुणी और तमगुणी लोग शासन के गद्दी पर बैठते जाते हैं, उनके पास सत्ता है, उनके पास अधिकार है। राक्षस वृत्ति के लोग, आसुरी वर्णाश्रम में रहने वाले असुरों का अभिसिंहासन। इसलिए इस जगत में ऐसी कोरोना आदि का समस्या हो रहा है। ऐसा लिखा गया शास्त्र में, अपूज्याः पूज्यन्ते, पूज्या पूजा व्यतिक्रमः, त्रीणि तत्र भवन्त्येव, दुर्भिक्षं मरणं चैव। तो अपूज्य लोग अगर पूजित होंगे और पूजित होने वाले लोग अगर अपूजित होंगे, तो क्या होगा? त्रीणि तत्र भवन दुर्भिक्षम मरणम, दुर्भिक्ष होगा और मरण के योग्य बीमारी आएगा, सुनामी आएगा, तूफान आएंगे, साइक्लोन आएगा, सुपर साइक्लोन आएगा, वात्या आएगा, महावात्या आएगा, भूकंप आएंगे, तथा आदि वैश्विक बीमारी, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है, और भी बढ़ते ही जाएंगे। जब तक ब्राह्मणों का, वैष्णव का अनाचार होते रहेगा, गोवंश का प्रति अनाचार होते रहेंगे, भ्रूण हत्या होते रहेंगे, तब तक यह होता ही रहेगा। तो इसीलिए माता सीता का जो प्राकट्य है, ऐसे कृषि संस्कृति का परिपूर्ण रूप से प्रकाश है, और जिसके क्रम में जनक महाराज उनको प्राप्त किए। नेक्स्ट श्लोक में जनक महाराज कहते हैं, ये कैसे दिव्य है। वीर शुक्लेति में कन्या, स्थापितेय अयो निजा, भूतलादुति तथाम ताम तु वर्धमानाम अमात्मजाम, वरयामासुरा गत्या गत्य राजनो मुनिपुंगजा।
तो जनक महाराज कह रहे हैं, इस अपनी यह अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से, कोई भी महापुरुष पराक्रमी अपने पराक्रम से इस धनुष को, अर्थात इस शिव धनुष को चढ़ा देगा, जो कि इस शिव धनुष को 5000 महामल्ल उसको खींच करके चलते हैं। 5000 विशाल काय शरीर धारण करने वाले बलशाली मल्ल जिस धनुष को खींच के चलते हैं, धोके चलते हैं, उस धनुष को जो चढ़ा देगा, अर्थात क्या चढ़ाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ में इसका ब्याह करूंगा। इस तरह इस वीर शुक्ला, वीर शुक्ला का अर्थ है पराक्रम रूप में शुक्ल वाली, अत्यंत शुभ्रा, परम पवित्रा, यह मेरी कन्या वीर शुक्ला है, अर्थात बहुत पराक्रमशाली भी है। अध्यात्म रामायण में व्यासदेव लिखते हैं, अध्यात्म रामायण भी एक रामायण है जो व्यासदेव के द्वारा लिखा गया है, कह सकते हैं वो वाल्मीकि रामायण के ऊपर उनकी टीका है। तो अध्यात्म रामायण में व्यासदेव लिखते हैं, प्रसंग आता है कि माता सीता भी एक बार खेल खेल में जब गए थे, धनु जहाँ पे रखा हुआ था, जिस लोहे के मंजूसा पर जिसमें 8 चक्का लगा है, उसको पूजा करते थे, उनके शिवधनुष था। तो माता सीता भी किशोरी अवस्था में, तो नित्य किशोरी ही है, तो खेल खेल में बाएं हाथ में उसको उठा ली। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं लाभिनी शक्ति माता सीता का भी कितना पराक्रम है। जिस सूत्र से यहाँ पे जनक मुनि कह रहे हैं कि यह अयोनिजा वर्धमान अत्यंत बलशाली भी है, मेरी कन्या अत्यंत पराक्रमी भी है, पराक्रम रूप शुक्ल वाली, अर्थात वीर शुक्ला कहते हैं, संस्कृत का शब्द है वीर शुक्ला, अर्थात अत्यंत सुंदरी भी है, पवित्र है, और वीरवती अर्थात पराक्रमशालिनी है। ऐसे कन्या का विवाह जो धनुष को चढ़ा देगा, प्रत्युंचा चढ़ा देगा, उसके साथ में करूंगा। तो ऐसा 2 श्लोक माता सीता के संदर्भ में जनक महाराज बाल्यकांड में कह रहे हैं। और जैसे हमने प्रारंभ में ही चर्चा किया था, अगस्त मुनि भगवान राम जी के राज्याभिषेक के उपरांत ऋषियों के सभाओं में, राज्य सभा में जहाँ पे ऋषि आए हुए थे, वहां पे रावण का जन्म के प्रसंग में, रावण की विश्व विजय लीला के प्रसंग में, चंद्रहास खड़ग आदि की प्राप्ति के प्रसंग में कहते हुए माता सीता का जन्म का प्रसंग भी कहते हैं, तथा उनकी पूर्व जन्म के बारे में कहते हैं। तो वास्तविक देखा जाए तो सतयुग में यह लीला हुआ था, ऐसा वर्णना किया गया है। तो यह जो उत्तरकांड की सप्तदश सर्ग में यह वर्णना है। तो श्लोक इस प्रकार का है, श्लोक के सहित हम लेते हैं। अथ राजन महाबाहु विचरन् पृथ्वी तले हिममध्यनाशाद्य परिक्रमा च रावणः। तो अगस्त मुनि कह रहे हैं भगवान राम को, जहाँ पे सभी भरत शत्रुघ्न आदि रानियां सब बैठे हुए थे, प्रजागण भी बैठे हुए थे, कथा चल रहा है। तत्पश्चात है राजन, महाबाहु रावण क्या किया, भूतल पर विचरता हुआ हिमालय के वन में आकर वहां से चक्कर लगाने लगा, अर्थात पुष्पक विमान में था, नीचे नहीं उतरा था। यह ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पे रावण पुष्पक विमान में हिमालय के सौंदर्य को आस्वादन कर रहा था। विश्व विजय के बाद यमलोक पर्यंत सब जितने देवताएं हैं, त्रिपुर को ये विजय किया था रावण। हाँ, और तदुपरांत हिमालय में विचरण कर रहा था। तत्पश्चात सवै कन्या कृष्ण जीन जटाधराम आश्रेण विधिना चैनाम दीप्तंती देवतामिव। वहां उसने एक तपस्विनी को देखा, तपस्विनी कन्या को देखा, जो अपने अंगों में काले रंग का जो मृगचर्म है धारण की हुई थी, और उसके सिर पर जटाएं हो गए थे, अर्थात वो तपस्विनी थी। और ऐसे जटाओं को
तथा मृगचर्म को धारण करने वाली वह कन्या तपस्या में रहती थी। उसके दोनों कमल नयन रूपी जो कर्ण पर्यंत खींचा हुआ जो नयन है वो बंद था, और अंतकरण में परम आनंद को प्राप्त करने वाली वह कन्या तपस्या में रत थी। तो उस तपस्या में रत कन्या को देख करके रावण सहजता से ही, जो असुर होते हैं, तमोगुण के प्रतीक होते हैं, उनमें 6 विकार परिपूर्ण रूप से रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और माश्चर्य, जो कि हम मनुष्य में भी अभी देखा जा रहा है। हाँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं कुछ महात्माएं कि सत्यलोक में, सत्ययुग में जो राक्षस हैं वो दूसरे लोक में रहते थे, जैसे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष आदि पाताल आदि लोक में रहते थे, और वे त्रेता में दूसरे देश में आ गए। अर्थात त्रेता में रावण, जैसे हम भारत में है, लंका में रहता था, और द्वापर में वही असुर राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग थे वो एक ही कुल में जन्म लिए। जैसे कि कौरव और पांडव, कौरव राक्षस प्रकृति के थे और पांडव देव प्रकृति के, देवांश थे। और कलिकाल में हमारे एक ही शरीर में, मनुष्य के अंदर ही रजोगुण तमोगुण के रूप में सत्वगुण भी कुछ कुछ रहता है, तो असुर लोग आ गए हैं। तो इस प्रकार में वह राक्षस दशानन काम प्रवृत्ति में होने के कारण, तमोगुण के कारण उसमें उस प्रकार की गलत चेतना जागृत हुआ उस तपस्विनी को देखते हुए। सदृष्ट्वाम रूप संपन्नाम कन्याम ताम सुमहाव्रताम काम मोह परितात्मा प्रपच्छ प्रहसान्विव। कह रहे हैं वाल्मीकि मुनि, अगस्त मुनि की भाषा में, काम मोह परितात्मा। जैसे साधुओं के संदर्भ में विशुद्धात्मा कहा गया है, यहाँ पे रावण के संदर्भ में वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं काम मोह परितात्मा। काम जिसमें परिपूर्ण रूप से है, मोह जिसमें परिपूर्ण रूप से है, ऐसे रावण उस उत्तम व्रत एवं महान व्रत को पालन करने वाली तपस्विनी कन्या को देखते हुए, उसके सौंदर्य को देखते हुए विमोहित हो गया, और पुष्पक विमान में बैठते हुए ही, नीचे नहीं आया था, अट्टहास करके बोलने लगा। राक्षस लोग अट्टहास करते हैं, अट्टहास करके प्रपच्छ पूछा। क्या पूछा? किमिदं वर्तसे भद्रे विरुद्धम यौवनश्यते नाहि युक्त्या तवैतस्य रूपस्यवं प्रतिक्रिया। रावण कह रहा है, हे भद्रे, तुम अपनी इस युवावस्था को विपरीत यह तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे लिए ऐसा कठिन तपस्या ऐसे हीन पर्वत स्थान पर करना योग्य है? तुम्हारे इस दिव्य रूप को देखते हुए यह कदापि उचित नहीं है कि तुम ऐसे मृगचर्म जटाजुट को धारण करते हुए तपस्या में रत रहो। रूपम ते अनुपम भीरु कामन पराक्रम नृणाम न युक्तम तपसी स्थातुम निर्गत होस निर्णय। भीरु, तुम्हारे इस रूप की कहीं तुलना ही नहीं। यह पुरुष के हृदय में काम जनित उन्माद को पैदा करने वाला है। स्त्रियों का उत्पन्न पुरुषों के हृदय में काम उत्पन्न के लिए नहीं है, लेकिन रावण की ऐसी मंतव्य है। जैसे आजकल के दुष्ट कलिकाल के पुरुष लोग कुछ कुछ होते हैं जो भक्ति में है नहीं, केवल केवल जावत जीवित सुखम जीवित, यह जिनकी जीवन की भूमिका है, ऐसे दुष्ट लोग भी सोचते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो भोग के लिए नहीं, जैसे काम जनित पीड़ा में ग्रसित रावण यहाँ पे कह रहा है कि कश्यासिक निदम भद्रे कश्च भर्ता वरानने। हे भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो? या कौन सा व्रत कर रही हो? सुमुखी, तुम्हारा पति कोई है क्या? वीरू, जिसके साथ तुम्हारा संबंध है वह मनुष्य है, निश्चित रूप से इस भूलोक में महान पुण्यात्मा है, क्योंकि इतनी सुंदरी
नारी को जो अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करेगा निश्चित रूप से परम सौभाग्यशाली है। तो इसलिए मैं जो भी कुछ पूछा तुम कृपा बताओ, किस फल के लिए यह तुम कठिन तपस्या कर रही हो। एवं मुक्त्वा तु सा कन्या रावणेन यशस्विनी अब्रवीत् विधिवत् कृत्वा तस्यातिथ्यं तपोधना। रावण के इस प्रकार के पूछने पर वह यशस्विनी तपोधन में परिपूर्ण विधिवत आतिथ्य सत्कार करके बोली, कोई अवमानना नहीं की। यद्यपि वो राक्षस था, क्योंकि जय जन भजे कृष्ण से बड़ा चतुर, और भगवान के भक्त जो होते हैं वो डरते नहीं है, डर उनमें होता ही नहीं है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, और इस चार दोष जो मनुष्य में क्रिया रहती है, साधारण 84 लक्ष जीव में सब में रहता है, लेकिन महात्माएं जो होते हैं, विशुद्धात्माएं होते हैं, परमहंस होते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के बंधन में नहीं रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहते। तो इसलिए वे अत्याहार नहीं करते हैं, अति निद्रा नहीं करते, भय तो बिल्कुल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अभय चरण के चरणाश्रित रहते हैं। भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। अभय चरणारविंद रे, भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। तो जो अभय चरण के आश्रित हैं उनको भय बिल्कुल नहीं रहता है। राखे हरि यदि मारे के, और मारे हरि यदि राखे के, हरि अगर रक्षा करेंगे कौन मार सकता है, और हरि मारने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे तो कौन आपको बचा सकता है। हिरण्यकश्यपु विविध प्रकार की वरदान के क्रम में अपनी जीवन को बचाने का कोशिश किया, ना जल में, ना स्थल में, ना आकाश में, ना भूमि में। हाँ, किसी के द्वारा भी मेरी मृत्यु नहीं होगा, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी का समस्त वरदान को परिपूर्ण करते उसका वध कर दिए। दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, जैसे आगे अभी 25 तारीख में नरसिंह चतुर्दशी आने वाला है। भगवान मारे हरि यदि राखे के, हरि अगर मारेंगे तो कौन रक्षा कर सकता है। तो इसलिए वह तपस्विनी परिपूर्ण रूप से भगवान के चरणों के प्रति आश्रित होने के कारण निर्भीक होकर के ऋषिचित व्यवहार की, तपस्विनी चित व्यवहार की, और आतिथ्य प्रदान, क्योंकि मानो वह जो हिमालय था उसका तपस्या का जो क्षेत्र था, मानो उसकी आश्रम थी, और उसके आश्रम में कोई अतिथि, जो तिथि न बोलते आता है अतिथि कहते हैं। हाँ, तो रावण मानो अतिथि ही था ऐसा मानिए, और कहते हुए वो विधिवत हिसाब से उनसे बोलने लगे। तो वह तपस्विनी कह रही है, उसकी वाक्य है, कुशध्वजानां पीता ब्रह्मशीरामित प्रभा बृहस्पति सुतः श्रीमान बुद्ध्या तुल्य बृहस्पति। वह तपस्विनी कह रही है कि अमित तेजस्वी ब्रह्मश्री श्रीमान कुशध्वज मेरे पिता हैं। कुशध्वज जो कि ब्रह्मश्री हैं मेरे पिता हैं, और वह कुशध्वज जो हैं देवताओं के जो गुरु बृहस्पति हैं उनके वो पुत्र हैं, और बुद्धि में उनके ही समतुल्य हैं। तस्याहं कुर्वते नित्यं वेदाभ्यास महात्मनः संभुता वाङ्मयी कन्या नाम्ना वेदवती स्मृता। तो अपनी यहाँ पे नाम को कह रही है वो तपस्विनी। प्रतिदिन वेदाभ्यास करने वाले उन महात्मा कुशध्वज पिता के वाङ्मयी कन्या, अर्थात वाङ्मयी स्वरूप में, ये भी उस समय भी अयोनिजा थी। वाङ्मयी अर्थात वाणी से जो प्रकट हुई है, कुशध्वज के वाणी से वाङ्मयी कन्या के रूप में मेरा प्रादुर्भाव हुआ, और मेरा नाम वेदवती है। नामना वेदवती स्मृता, मेरा नाम वेदवती है। और जब मैं बड़ी हुई तब जितने मेरे सौंदर्य को देखते हुए, हाँ, यक्ष राक्षस उत्पन्न, यक्ष राक्षस
देवताएं, गंधर्व, किन्नर आदि सभी ही मेरे प्रति आकर्षित हुए, मेरे असीम सौंदर्य को देखते हुए और मेरे पिता को उनकी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए मांगने लगे। लेकिन मेरे जो पिता थे, उन यक्षों को, उन देवताओं को, उन गंधर्व को, उन राक्षसों को, उन दैत्यों को मुझे प्रदान नहीं किया। हे महाभाव राक्षसेश्वर, पिताजी ने उनके हाथ में मुझे बिल्कुल दिया नहीं। हाँ, कारण क्या था, क्यों नहीं दिए? कुशध्वज जो बृहस्पति के पुत्र थे, स्वयं ब्रह्मर्षि थे, तो देवताएं भी मांगने लगे हाथ, तो वेदवती का उन्होंने क्यों प्रदान नहीं किया? कारण क्या था? तो उस कारण को वेदवती यहाँ पे कह रही है। पितस्तु मम जामाता विष्णु किल सुरेश्वरः अभिप्रेत स्त्रीलोकेस्ता तस्मान्नस्तमे पिता दातुमिच्छति तस्मै तु तच्छ्रुत्वा बलदर्पितः शम्भुना भततो राजा दैत्यानां कुपितोऽभवत् तैन रात्रौ शयनो मे पिता पापेन हिंसितः। तो यहाँ पे कतिपय श्लोक में वेदवती कह रही है, पितुस्तु मम जामाता, कौन? ना विष्णु कीला सिरेश्वरः, मेरे पिता कुशध्वज ने मेरा जो पाणी ग्रहण, क्योंकि मैं परम योग्य थी और दिव्य थी, भगवत कृपा से प्रकट हुई थी, इसलिए मेरा जो पाणी ग्रहण भगवान विष्णु के सहित करने के लिए इच्छुक थे। विष्णु किल सुरेश्वर, सुरों के अर्थात देवताओं के भी जो ईश्वर हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हाथ मांगे, देवताएं मांगे, गंधर्व मांगे, ब्रह्मांड में जो भी जो जीव तत्व है उन्होंने उनका हाथ मांगा। लेकिन कुशध्वज चाहते थे कि, क्योंकि वे भी तो देवता ही थे, बृहस्पति पुत्र माने वे साधारण नहीं थे, ब्रह्मश्री थे, तो इसलिए वो चाहते थे कि उनका जो पुत्री का जो पाणी ग्रहण स्वयं विष्णु के सहित होगा। भगवान विष्णु मेरे दामाद हैं, होंगे, ऐसी मेरी अभिलाषा है। इसलिए हे देवताएं, राक्षस, यक्ष, मैं आपको मेरी कन्या को प्रदान नहीं करूंगा। तो इसलिए साधारणतः द्वेष भाव, ईर्षा भाव, क्रोध भाव में परिपूर्ण होकर के उन असुरों में एक असुर जिसका नाम शंभु नाम ततो राजा, शंभु, और जो शंभु निशुंभ जो होता है ना शंभु, वो शंभु नामक जो राक्षस था, एक दिन, क्योंकि मेरे पिताजी तो पराक्रमी थे, यज्ञमुखा थे, उनके मुख से तो चाह तो भस्म भी कर सकते थे, इसलिए कपट से क्या किया, शंभु ने, मेरे पिता एक दिन सोए हुए थे, जैसे अश्वत्थामा ने द्रौपदी की 5 पुत्रों का वध किया सोते हुए अवस्था में, क्योंकि बड़े पराक्रमीशाली थे। आप विचार करिए, महाभारत के युद्ध में अक्षौणी अक्षौणी सेना का वध हो गया, लेकिन उस युद्ध में पांडवों के जो 5 पुत्र थे, जो द्रौपदी के द्वारा जाए प्रकट हुए थे, बड़े बालक जैसा ही थे, ऐसे आयु में अभिमन्यु से कम थे भी। अभिमन्यु भी बड़ा किशोर अवस्था का ही था, आयु में अभिमन्यु से भी छोटे थे, लेकिन उस पराक्रमी पांडवों के 5 पुत्र का वध नहीं हुआ। वे अजय के रूप में रहे अंतिम तक, लेकिन अश्वत्थामा ने राक्षस विधि से, कपट वृत्ति से उनको सोते हुए वध कर दिया। तो वैसे ही राक्षस शंभु ने क्या किया, वेदवती की जो पिता थे, उन कुशध्वज को सोते हुए अवस्था में वध कर दिया, सोते हुए अवस्था में वध कर दिया। तो इसीलिए मेरे पिता का देहांत हो गया, और ऐसे महान भाग्यहीन होते हुए मेरी माँ वक्ष देश को पीटते पीटते, रोते रोते मेरे पिता के अग्नि में प्रवेश कर गई, अर्थात चिताग्नि में प्रवेश कर गई। इस प्रकार से मैं पिता और माता से विहीन हो गई। और वेदवती पुनः कह रही है, ततो मनोरथम सत्यम नारायणं प्रति करोमीति तमेवाहं हृदयेन समुद्रहे।
तो उसने, इसलिए मैंने प्रतिज्ञा किया कि जो मेरी पिताजी की इच्छा थी, क्या इच्छा थी, जामाता विष्णु किला सिरेश्वर, मेरी जामाता स्वयं विष्णु होंगे। इसलिए मैंने भी नारायण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या प्रारंभ कर दिया। हाँ, करोमि तमेवाहम हृदय न समुद्र है। तो मैं उस अभिलाषा को पूर्ति करने के लिए, नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से, मैं हृदय में उस चित्त को, उस वृत्ति को धारण करते हुए यहाँ पे तपस्या कर रही हूँ। तो यही प्रतिज्ञा के कारण हे राक्षस राज, मैं यहाँ पे कठोर तपस्या कर रही हूँ, जैसे कि नारायण मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए। नारायणो मम पति प्रयतः पुरुषोत्तमा, क्योंकि वे पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम है। आश्रय नियमम घोरम नारायण परिश्वया, नारायण ही मेरे पति हैं, मैं परिपूर्ण रूप से उनको ही पति के रूप में मान लिया हूँ। उन पुरुषोत्तम की सेवा के अतिरिक्त मैं और किसी की सेवा नहीं करूंगी, और उन नारायण देव को प्राप्त करने के लिए ही मैं यह कठिन व्रत का आश्रय ली। तो वेदवती कहे, हे पुलस्त नंदन, तुम ऐसा मत विचार करो कि मैं तुमको जानती नहीं हूँ। मैं परम तपस्विनी हूँ, और तपस्या के बल से मैं जानती हूँ कि तुम त्रिलोक को विजय किए हो। जानामि तपसा सर्वम त्रैलोक्ये यदि वर्तते, मैं जानती हूँ कि तुम तपस्या, तुम अपने पराक्रम से त्रिलोक को विजय किए हो। इसलिए तुम यहाँ पे, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। विज्ञान हिम राजन गच्छ पौलश्य नंदन, गच्छ, चले जाओ यहाँ से। हाँ, और तुम्हारा यहाँ पे कोई कार्य है नहीं। तो ऐसे चले जाने को सुनने के कारण रावण तो सहज तमगुणी था, और इसलिए अत्यंत क्रोधित हो गया। यह सुनकर काम बाण में प्रपीड़ित वह रावण अत्यंत क्रोधित होकर के अपने पुष्पक विमान से नीचे उतरा, हिमालय के प्रांत में जहां पे वेदवती तपस्या कर रही थी। और नीचे उतर करके कहा, हे सुश्रणे, तुम अत्यंत गर्विली जानी पड़ती हो। यस्ताते मतिरिदृशी, तुम अत्यंत गर्विणी हो, हाँ, अहंकारिणी हो, तुम्हारा बुद्धि ठीक नहीं है। हे मृग सावक लोचने, मृग सावक की लोचन के समतुल्य है सौंदर्यवती सुंदरी, तुम देखने में तो परम सुंदरी हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, तुम अत्यंत अहंकारिणी हो। इस तरह पुण्य का संग्रह करके बूढ़ियों के जैसा, स्त्रियों के जैसा तपस्या करना तुमको बिल्कुल शोभा नहीं देता। तुम जैसे तपस्विनी का व्रत लिए हो, एक किशोरी युवती के लिए यह करणीय नहीं है। इससे प्रमाणित होता है कि तुम बुद्धिहीना हो। तुम जो सर्वसंपन्न हो और त्रिलोक में तुम्हारे जैसा अद्वितीय कोई भी सुंदरी है नहीं, ऐसा तुम जो कह रही हो, तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित नहीं है। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो तुम जीवित ही नहीं रहोगे, अर्थात मैं तुम्हारा वध कर लूंगा। भद्रे, मैं लंका का राजा हूं, मैं लंका का राजा हूं, मेरा नाम दशग्रीव है। 10 ग्रीव अर्थात मेरा 10 सिर है। तुम मेरी भार्या हो जाओ और सुख पूर्वक उत्तम भोग को प्राप्त करो। जिस लोक में रहता हूँ, सागर के बीच में द्वीप है, जो शंकर जी ने निर्माण किया था पार्वती जी के लिए। तदुपरांत वह सुंदर सोने की नगरी जो कुबेर को प्राप्त हुआ, और अपने पराक्रम से, अपने बल से मैं उस कुबेर से वह लंका को छीन लिया। और मेरे पास पुष्पक विमान जैसा उड़ने वाला विमान है। त्रिकुट पर्वत में विविध प्रकार की वैज्ञानिक तत्वों में मैं विविध प्रकार का निर्माण करता रहता हूँ। ऐसा वर्णना है वाल्मीकि जी में कि जो रावण था, जितने भी वैज्ञानिक थे, ऋषि थे, उनको बुला बुला करके, माने उठा उठा करके त्रिकुट पर्वत में रखता था और विविध प्रकार का रिसर्च करता था, क्योंकि कई वर्षों तक जीने की उसकी इच्छा थी। और
अपनी जीवन को बढ़ाने का, जैसा आजकल वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि जीवन बढ़ जाए। हाँ, शास्त्र में लिखा है कलिकाल में 100 से ज्यादा नहीं जी सकते, और प्रभुपाद जी तो कहते हैं कलिकाल में 50 पर्यंत ही रहते हैं प्राय, उसके बाद मरा ही जैसा रहता है। हाँ, 50 के बाद मरने जैसा ही रहता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि 40 साल के बाद भजन नहीं होता है, रोग के कारण ही जर्जरित होता रहता है। तो 40 से पहले जो भजन होता है वही भजन काम करता है। हाँ, ऐसा कहते हैं। तो लेकिन वो अलग अलग प्रकार का रिसर्च करता था, और रिसर्च करके वो सब उत्पन्न करता था त्रिकुट पर्वत में। हाँ, जो संक्रमण जो है ना, जो संक्रमण जैसे आजकल चल रहा है, जो कलम भी करते हैं, या संक्रमण उपाय से गौ माता को, और जो जर्सी गाय आदि उत्पन्न होते, ये सब रावण की सृष्टि है, ऐसा कहा गया है। हाँ, तो इस प्रकार से मैं लंकाधिपति हूँ। तुम जो जिसके विषय में कह रहे हो, क्या नारायण मम पति, नारायण मेरे पति बनेंगे, तो पहले तो बताओ तुम जैसे विष्णु कहती हो वह कौन है? कौन है? उसका अस्तित्व क्या है? मेरे सामने उसका अस्तित्व क्या है? हे भद्रे, तुम जैसे चाहती हो वह बल, पराक्रम, तप, भोग वैभव का मेरे जैसा कोई नहीं है, नारायण में भी नहीं है। नारायण में भी मेरे जैसा पराक्रम नहीं है। तो इसलिए ऐसा तुम जो कह रही हो, ये ऐसा तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित नहीं है। तो ऐसा सुनकर के, हाँ, जो रावण जो कटुक्ति बोला, हाँ, तो जो वेदवती अत्यंत क्रोधित हुई। और जैसे वर्णना है, त्रैलोक्याधिपति विष्णु सर्वलोको नमस्कृतम तदुधे राक्षसेन्द्राय को अववन्यते बुद्धिमान। राक्षसराज भगवान विष्णु तीनों लोकों में अधिपति हैं, वेदवती कहते हैं। तुम क्या विचार कर रहे हो? जिस त्रिलोक को विजय किए उसके मूल अधिपति भगवान विष्णु है। सर्वलोको नमस्कृतम, समस्त लोक के नमस्कृत के योग्य है, उनके सामने सब झुकते हैं। सर्वलोको नमस्कृतम, सारा संसार उनके चरणों में झुकता है, नतमस्तक होता है। वे ही प्रणाम के योग्य हैं, वे ही पूजा के योग्य हैं, वे ही उपासना के योग्य हैं। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान होकर के भी उनकी अवहेलना करेगा? क्योंकि पहले ही उनको पौलस्त्य नंदन कहते हैं, पुलस्त्य कुल में जन्म होने वाले ब्राह्मण के संदर्भ में वेदवती कह रही है। और तुम जैसा बुद्धिमान होकर के भी भगवान विष्णु की निंदा कर रही हो, हे अभागे, तुम्हारे जैसा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है जो भगवान विष्णु की अवहेलना कर रहा है? यह बात को जब सुने, रावण सुना, एव मुक्तास्य तत्र वेदवत्या निशाचरः मृतजेषु तथा कन्याम कराग्रेण परामृशत। तो वेदवती का इस कहने पर, सुनने पर राक्षस अत्यंत क्रोधित हो गया, और अपने पराक्रमी हाथ से वेदवती का केस राशि, जो जटाएं थे फैली हुई थी, उस जटाओं को, उस केस को कस करके पकड़ लिया उस दुष्ट रावण ने। हाँ, ततो वेदवतीं क्रुद्ध्वा केशान हस्तेन साक्षितम अभिवृत्वा करस्तस्या केचा छिन्दान स्तोकरत। जिस दुष्ट हाथ ने, जिस अपवित्र हाथ ने माता वेदवती उस तपस्विनी का जटाओं को, केसों को धारण किया, तुरंत ही अपने अत्यंत क्रोधित होते वो वेदवती क्या की, अपने हाथ से, मानो अपना हाथ ही तलवार हो गया, क्योंकि वो तपस्विनी थी। तो साधारण नहीं, यहाँ पे वर्णना है, कोई अस्त्र शस्त्र पकड़ते नहीं है भक्त लोग, उनका मुख से ही श्राप प्रकट होता है और उनके हाथ ही अस्त्र हो जाता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, भगवान कृष्ण भी ब्रज में जब तक रहे कोई अस्त्र शस्त्र में असुरों का वध नहीं किया। हाँ, हाथ से ही सब काम हो गया। हाँ, देखेंगे आप जितनी चरित्र है। तो यहाँ पे माता वेदवती भी जो अपने हाथ से अपने केस को काट ली, जिस पार्ट को रावण ने पकड़ा हुआ था, अपने हाथ से उस केस को काट ली। हाँ, अपने हाथ से ही उस केस को काट लिया, और अपने हाथ ही जो तलवार के रूप में बन गया, तत्काल रूप में तलवार के रूप में ही, तेज धारदार तलवार के रूप में जैसे परिवर्तित हो गया, और अपने केसों को अपने मस्तक से अलग कर दिया। अत्यंत क्रोधित होते हुए
वह वेदवती स्वाजलनित्व रोषेण दहन्नित्व निशाचरम उवाच ग्रीम समाधाय मरणाय कृतत्वरा। वेदवती रोष में प्रज्वलित अग्नि के समतुल्य हो उठी और वह जल मरने से लिए उतावली हो अग्नि की स्थापना करी। अपने योग से, दिव्य योग से अग्नि का प्रकट कर लिया और निशाचर को दग्ध करते हुए, अर्थात दग्ध करने जैसी अग्नि बाणा समस्त, मानो अग्नि के जैसा बाण जिसके मुख से वाणी के रूप में प्रकट हो रही थी, वह वेदवती तपस्विनी अग्नि में प्रवेश करने से पहले यह कही, रे नीच राक्षस, रे नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया है, अतः अब इस जीवन का सुरक्षित रखना मुझे अभिष्ट नहीं है। जिस राक्षस ने मेरे पवित्र केश राशि को स्पर्श किया है, यह जीवन को मैं रखूंगी नहीं। इसलिए मेरे देखते देखते, तेरे देखते देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। रे दुष्ट आत्मा, तुझ पापात्मा इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए उत्पन्न होंगी। यस्मात् तू धार्षिता चाहम त्वया, यहाँ घर्षिता चाहम त्वया पापात्मना बने, तस्मात् तव बधार्थ ही समुत्पते हाहम पुनः। क्या कह रही है वेदवती? तब पदार्थ, तेरे वध के लिए मैं प्रकट होंगी। जान ले, मैं अभी तुझे श्राप नहीं दूंगी, लेकिन तेरे वध के लिए मैं पुनः प्रकट होंगी। तुझ पापात्मा इस वन में मेरा अपमान किया है और तेरे वध के लिए मैं प्रकट होंगी। स्त्री अपने शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती, अर्थात शारीरिक बल से सामान्यतः स्त्री किसी का वध नहीं कर सकती, लेकिन श्राप दे सकती है। लेकिन इससे तपस्या नष्ट हो जाता है। तो इसलिए भक्तों को श्राप किसी को नहीं देना चाहिए, यहाँ पे शिक्षणीय है, क्योंकि श्राप देने से तपस्या का बल नष्ट हो जाता है, संचित बल नष्ट हो जाता है। तो सापे त्वयि मयस्पृष्टे तपसश्चो व्ययो भवेत्, मेरा तप व्यय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगी। यद्यपि मैं तुमको श्राप देके अभी ही भस्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी तपस्या का बल को नष्ट नहीं करूंगी, ना तुझे श्राप दूंगी। लेकिन तस्मात् तव पदार्थ, तेरे वध के लिए मैं प्रकट हूंगी। तो यहाँ पे सत्यवती कह रही है, दसों दिगोपाल को लेकर के भगवान विष्णु को साक्ष्य मानते हुए वह तपस्विनी वेदवती कह रही है। अगस्त मुनि का वाक्य में वाल्मीकि मुनि लिखते हैं, यदि त्वस्ति मया किंचित कृतं दत्तं हृतं तथा, तस्मात् त्वयोनिजा साध्वी भवेयं धार्मिणो सुता। यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म, दान, होम किए हैं, तो अगले जन्म में मैं सती साध्वी अयोनिजा कन्या के रूप में प्रकट होंगी और किसी धर्मात्मा के पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। जैसे हमने शुरुआत में श्लोक का उच्चारण किया, स्वयं जनक महाराज कह रहे हैं, स्वयं जनक महाराज जैसा धर्मात्मा, धर्मात्मा कौन हो सकते हैं? तो धर्मात्मा जनक के रूप में माता सीता त्रेता युग में, यह सत्ययुग की बात थी, सत्ययुग में यह घटना हुआ, अर्थात रावण का जन्म पहले ही हो गया था। इससे प्रमाणित होता है बहुत बूढ़ा था ये, ऐसे देखा जाए तो कई हजारों, क्योंकि अगर विचार किया जाए, अभी जो वैवस्वत मनंत्र चल रहा है, भगवान राम जी का जो प्राकट्य हुआ था 24वें त्रेता में हुआ था, ये 28वीं द्वापर में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, जो कि 5500 साल पहले, और अब 28वीं ही कली चल रहा है, 28वीं वैवस्वत मनंत्र की 28वीं कली चल रहा है। लेकिन वैवस्वत मनंत्र की 24तम त्रेता युग में भगवान राम का प्राकट्य हुआ है, अर्थात गिनती किया जाए 1,84,00,000 वर्ष पूर्व भगवान राम का प्राकट्य हुआ था। 1,84,00,000 वर्ष पूर्व भगवान राम और सीता जी का प्राकट्य हुआ। तो आज जो सीता नवमी है, पवित्र उत्सव है, तो निश्चित रूप से यह आज से 1,84,00,000 वर्ष पूर्व
माता सीता का प्रकट हुआ था। ऐसा वाल्मीकि मुनि स्वतः ही अपने रामायण में बोलते हैं। तो ऐसा कहते हुए श्राप देते हुए, श्राप तो दी नहीं, बस अभिष्ट की कि मैं निश्चित रूप से अगर यज्ञ को, दान को, सत्कर्म को, तपस्या को, भगवान का नाम को की होगी तो निश्चित रूप से मैं तेरे वध के लिए प्रकट होंगी और किसी धर्मात्मा के पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। तो तदनंतर ऐसा कहते हुए प्रज्वलित अग्नि में वह वेदवती समा गई और उस समय चारों ओर अपात च देवी दिव्या पुष्प वृष्टि समन्वतः, तो देवलोक से पुष्प वृष्टि होने लगा। हाँ, देवलोक से उसको देखते हुए अग्नि में जब प्रवेश किए तो देवताएं पुष्प वृष्टि करने लगे और यह दृश्य को देखते हुए वह रावण चला गया। लेकिन नेक्स्ट क्या हुआ, उसका ध्यान था कि ये मेरी मृत्यु का कारण होगा, इसलिए उस हिमालय के स्थान पर ही जो अभी मानसरोवर है कहते हैं, वो उस स्थान की बात है। मानसरोवर के निकट वेदवती तपस्या कर रही थी। तो त्रेता युग में मानसरोवर में ही एक ब्रह्म कमल प्रकट हुआ और ब्रह्म कमल में कन्या के रूप में वह वेदवती पुनः जन्म ली। ऐसा यहाँ पे प्रमाणित किया जा रहा है। पुनरेव समुद्भूत्वा पद्मे पद्म समप्रभा तस्मादपि पुनः प्राप्ता पूर्ववत तेन राक्षसा। तो तदनंतर दूसरे जन्म में अर्थात त्रेता युग में वह कन्या पुनः एक कमल से प्रकट हुई। तो आचार्यगण टीका में कहते हैं वो कमल मानसरोवर में प्रकट हुआ। जैसे राधा रानी कमल से प्रकट हुई यहाँ पे जैसे जैसे बरसाना जैसे प्रांत में, और एक क्या है रावेल, रावल में जैसे राधा रानी प्रकट हुई कमल से, वैसे ही माता सीता का पहला प्राकट्य जो रामायण के वर्णना के अनुसार मानस सरोवर के ब्रह्म कमल पर हुआ। और ये पहले से ही गुप्तचर में बैठा के रखा था, ऐसा वर्णना है, क्योंकि रावण को पता था ये मेरी मृत्यु का कारण होगी। तो उसी इर्द गिर्द उस स्थान पे जहां पे वेदवती अग्नि में प्रवेश किए, उसी स्थान पर ही यह जन्म होगा, उसका अनुमान था, वो हुआ भी। और पुनः जब वो कमल से प्रकट हुए उस समय उनकी कांति कमल के समान ही परम सुंदरी थी। उस राक्षस ने तस्मादपि पुनः प्राप्ता, उस राक्षस ने पहले से ही भांति जो प्रस्तुत था वहां से उस कन्या को प्राप्त कर लिया। अर्थात रावण अपने हाथ में ही सीता माता को पहले रामायण के वर्णना के अनुसार उस ब्रह्म कमल से लेकर के लंका ले आया, क्योंकि उसका मृत्यु का कारण होगा ऐसा उसको भय था, तो इसलिए उस कन्या को ले आया। कन्याम कमलवार्भाम प्रगृहा सुग्रहम जयो प्रगृहा रावण स्थित्वाम दर्शयवा मंत्रिण। कमल के भीतर वो समान सुंदर कांति वाली कन्या का लेकर के रावण क्या किया, अपने घर को ले आया, अर्थात लंका को ले आया। वहां उसने मंत्री को कहा, अपने मंत्रियों को कहा, कई मंत्री थे उसमें रावण के पास जो बड़े बुद्धिमान थे, उनको कहा। तो मंत्री बालक बालिकाओं के लक्षण को जानने वाला था, जो मंत्री को दिखाया, परम विद्वान थे। तो वो उन्होंने कहा उसको अच्छी तरह, उस कन्या को मंत्री ने अच्छी तरह देख करके रावण से कहा, हे राजन, यह सुंदरी कन्या यदि घर में रहेगी तो आपका वध का कारण होगी। वैसे ही आपका वध के लिए प्रस्तुत हुई है, अगर ये घर में रहेगी अर्थात लंका में रहेगी तो आपका वध का निश्चित रूप से कारण होगी, यह लक्षण मुझे प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा सुन करके रावण और भी भयभीत हो गया। तो क्या विचार करेंगे ना, इसको समुद्र में ही फेंक देते हैं। एतन उच्छारण रामं तम प्रशिक्ष्य रावण सा चैव कृतिवाशत्व यज्ञतेतमध्यगा राज्ञ हलमुषत्कुटा पुनराचित सती। अर्थात यहाँ पे पुनः प्राकट्य की कथा आ रहा है। तो अगस्त मुनि कह रहे हैं, यह सुनकर के रावण ने उस कन्या को, दिव्य कन्या को समुद्र में फेंक लिया, समुद्र में फेंक लिया। तत्पश्चात वह भूमि को प्राप्त की, अर्थात जलमार्ग से स्थल मार्ग में प्रवेश की।
हाँ, जैसे नीचे के मार्ग से, जल मार्ग से, भूमि तो जल के नीचे भी है ना, पृथ्वी माता जल के नीचे भी है। तो स्थल मार्ग अर्थात भूमि मार्ग से, धरती मार्ग से, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे वाल्मीकि मुनि, वो तत्पश्चात वह भूमि के प्राप्त होकर के राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में पहुंची, जहाँ पे राजा जनक भूमि को जोतने वाले थे। वहां पर वो पहुंच गई। वहां राजा के हल्के मुख मुख भाग में, उस भूभाग में जोते जाने पर बहुत सती साध्वी कन्या फिर प्रकट हो गई। कहाँ कहाँ पे रामायण में वर्णना है, रावण जो फेंका, एक मंजूषा में फेंका, एक मंजूषा में, सोने की मंजूषा, क्योंकि सोने का तो नगरी था, तो सोने की मंजूषा में उस कन्या को फेंका। लेकिन रामायण में ऐसा वर्णना नहीं, वाल्मीकि रामायण में ऐसे ही फेंकने की वर्णना है। तो वह दिव्य कन्या राज्यों हलमुख स्फुटा पुनरुच्युता सती, पुनः हल से जोतने पर वह दिव्य कन्या प्रकट हो गई। सही सा जनक राजस्य प्रसुता तनया प्रभो तब भार्य महाबाहो विष्णुस्त्वं ही सनातनः। अगस्त मुनि कह रहे हैं, प्रभो वही वेदवती महाराजा जनक की पुत्री के रूप में आविर्भूत होकर के आपके पत्नी बनी। हे महाबाहो, आप सनातन विष्णु हैं और वे सनातन महालक्ष्मी हैं। आपकी लाधनी शक्ति महालक्ष्मी पूर्व काल में वेदवती के रूप में प्रकट हुई और रावण के इस प्रसंग में जनक महाराज के यहाँ प्रकट होकर के आपके भार्या के रूप में आपको प्राप्त हुई। तो जैसे वेदवती पहले काल में शत्रु को मारने के लिए अथवा रावण को मारने के लिए वचन दिया था, उसी क्रम में वो आपने रावण का वध किया और रावण का समस्त असुरों से वध हुआ। तो इस प्रकार है महाभागो, विभिन्न कल्पों में वर्णना है। एवं ईसा महाभागो मर्त्य से पुनः क्षेत्र हलमुख स्फुटे वेदमाग्नि शिखोपमा, अर्थात इस प्रकार वह महाभाग देवी विभिन्न कल्पों में पुनः रावण के वध के लिए ऐसे प्रकट होगी, मर्त्यलोक में अवतीर्ण होगी और यज्ञ वेदी पर अग्नि शिखा के समान हल से जोते गए खेत से इसका आविर्भाव हुआ या आगे भी होगा। तो वेदवती पहले काल में सत्ययुग में प्रकट हुई थी, फिर त्रेता युग में आने पर वो राक्षस रावण का वध का कारण हुई और ऐसे ही कल्पों पर्यंत अर्थात आने वाले कल्पों में भी वो रावण की मृत्यु का कारण होगी। अगर राम जी का अवतार हुआ तो रावण का वध के प्रसंग में सीता जी मुख्य हेतु बनी। ऐसा अगस्त मुनि स्वयं भगवान राम को सीता का प्राकट्य का विधि जो है, कथा जो है, माता वेदवती के प्रसंग में कह रहे हैं। तथा जनक महाराज भी हल से कैसे प्रकट हुए जोत जाने पर, वो बात बाल्य कांड में कहते हैं और उत्तर कांड में यहाँ पे अगस्त मुनि भगवान राम को सीता जी की जन्म की कथा कहते हैं। तो इस प्रकार से वाल्मीकि मुनि के द्वारा माता सीता के संदर्भ में जन्म के बारे में वर्णना किया गया है। हम बड़े सौभाग्यशाली है जो 1,84,00,000 वर्ष पूर्व जो ग्रंथों की रचना किया गया, भगवान राम के प्राकट्य के समय ही यह ग्रंथ की रचना किया गया, समकालीन समय में, और लव कुश के द्वारा यह पहला पढ़ाया गया। जैसे सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के द्वारा भागवतम को पढ़े, वैसे ही लव कुश जो स्वयं राम जी के पुत्र थे, उन्होंने पहले इस दिव्य रामायण का ग्रंथ को अध्ययन किया और भगवान राम अपने समकालीन समय में इस रामायण की कथा को लव कुश के मुख से सुने हैं। तो आदि कवि वाल्मीकि कहते हैं और आदि काव्य वाल्मीकि रामायण है। समस्त शास्त्रों का मूल श्रुति के लिए ऐसे व्यासदेव भी लिखते हैं अध्यात्म रामायण में कि वाल्मीकि मेरे उपजाए संत हैं, ऋषि हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। तो यह दिव्य ग्रंथ में माता सीता के अद्भुत चरित्रों के बारे में तथा विविध राम जी हनुमान जी के चरित्रों के बारे में वर्णना है। तो भक्तों को समय अवसर मिलने पर वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर सकते हैं। और आज से जो इतने वर्षों पूर्व माता सीता प्रकट हुए थे, आज भी मानो कहाँ पे भी प्रकट हो रहे होंगे। नित्य लीला में निश्चित रूप से जनकपुर में उनका प्राकट्य हो रहा होगा। तो उन माता सीता जो अत्यंत करुणामयी है,
दयामयी है, कृपामयी है, उनके चरणों में हम समस्त भक्त बार बार प्रणाम निवेदन करते हैं। वे हमको कृपा करें और हमारी भक्ति पथ के सहायक बने और निरपराध रूप से नाम में हमारा रुचि हो जाए, हमारे आचार्य चरणों में हमारा प्रीति हो जाए, ऐसे उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी कथा को यहाँ पे माता सीता के चरणों में बार बार निवेदन करते हुए, समस्त भक्तों के चरणों में बार बार निवेदन करते हुए, विशेष करके इस्कॉन भागवत महाविद्यालय के समस्त भक्तों के चरणों में और अमृत सुंदर प्रभु, संकर्षण निताय प्रभु, प्रेम सुंदर प्रेम सबू सभी भक्तों का प्रेम सुंदर प्रभु और विशेष करके हमारे प्रिय प्रभु श्री कृष्ण प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम निवेदन करते हुए जिनके हेतु यह कथा संभव पर हो पाया, आज की चर्चा को तथा यह 2 दिवसीय कथा को हम विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम करुणामयी माता सीता की जय। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। धन्यवाद श्रीमान मथुराधीश प्रभु, हरे बहुत सुंदर वर्णन किया आपने, बहुत गहरा अध्ययन किए हैं।